बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स प्री बोर्ड एग्जाम 2025 के मैथ्स पेपर को यहाँ पर हल करेंगे। फुल पेपर को हल करेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। इसके साथ में आपको अहम पॉइंट्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करना। जो गिवन एमसीक्यूज है, क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस है, इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये कौन कौन से चैप्टर से आए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। टोटल 15 एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 1 यानी सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 यानी पार्ट फर्स्ट, x ओवर x माइनस 4 into x स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन से लिया गया ये क्वेश्चन है। जिस तरह हम पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं 4 केसेस, यहां पर हम देखेंगे कि ये कौन सा केस है। इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 4 ये लीनियर फैक्टर है, x स्क्वायर प्लस 5 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। लेकिन आप देख सकते हैं इसके ऊपर 2 है, यानी x स्क्वायर प्लस 5 जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो रिपीटेड भी है। जब हमारे पास एक रेशनल एक्सप्रेशन जो प्रॉपर हो और उसके डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, जब वो रिपीटेड हो, तो उसको हम केस नंबर 4 कहते हैं। उसी के मुताबिक हमने उसको सॉल्व करना है। यहां पर ये जो गिवन प्रॉपर फ्रैक्शन है ये रिपीटेड और क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसी वजह से इसको हम केस नंबर 4 यानी ऑप्शन सी को आप देख सकते हैं। a और x माइनस 4, ये x माइनस 4 ये लीनियर है, इसी वजह से हमने सिर्फ यहाँ पर a लेना है। x स्क्वायर प्लस 5 ये रिपीटेड है, तो हमने bx प्लस c, और इसी तरह ये रिपीटेड भी है तो dx प्लस e और x स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर ये लेना है। अगर यहाँ पर पावर 3 हो तो हमने अगेन यहाँ पर fx प्लस g और x स्क्वायर प्लस 5 होल क्यूब लेना है। लेकिन ये पावर 2 है तो हमने यहाँ पर 3 टर्म्स यानी इसके 2 टर्म्स बनाए हैं। 2. An angle whose vertex is on a circle and whose sides contain chords of the circle is dash angle. ये सर्कल है, इस पर ये एक एंगल बना है जिसका वर्टेक्स ये ऑन द सर्कल है, उसके जो आर्म्स है यानी साइड्स है वो इस गिवन सर्कल के क्या है, ये इसके कॉर्ड्स है। तो इस टाइप एंगल को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनस्क्राइब एंगल। यहां पर ये डिफिनेशन मैंने लिखा है। एक होता है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल हम उसको कहते हैं जिसका वर्टेक्स ये इस गिवन सर्कल का सेंटर हो। जिस तरह वर्टेक्स इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो गिवन सर्कल है ये इसका सेंट्रल एंगल बनता है। आपको पेपर में ये भी दिया जा सकता है। 3. What are the solution of the equation x square plus 7x minus 18 is equal to 0? इस गिवन इक्वेशन के यहाँ पर कौन से सॉल्यूशंस है, तो फर्स्ट एंड लास्ट की प्रोडक्ट माइनस 18, और लीनियर टर्म प्लस 7x है तो सम इसका प्लस 7 या 7x होगा। हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसकी प्रोडक्ट माइनस 18 हो, सम प्लस 7 हो। 9 2 18, 2 के साथ हम माइनस लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। प्लस 7x को यहां पर हमने 2 टर्म्स में कन्वर्ट किया। 9x माइनस 2x इक्वल टू प्लस 7x। यहां पर x कॉमन करें, यहां पर माइनस 2 कॉमन करें। अब अगेन यहां पर 2 टर्म्स बन गए हैं, इसमें x प्लस 9 ये कॉमन है तो इसको कॉमन कर ले। x एंड माइनस 2 यहां पर सेकंड फैक्टर होगा इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज हुई है जिसको हम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 9 एंड x इज इक्वल टू 2, यानी 2 माइनस 9, 2 माइनस 9। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। 7 यूनिट से ये एमसीक्यू आया है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहां पर ये गिवन आइडेंटिटी ये इक्वल है 6 स्क्वायर थीटा या सेकंड स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। यूनिट 3 से ये एमसीक्यू है पाई नंबर if m inversely proportional to 1 over n then, ये रिव्यू एक्सरसाइज 3 से लिया गया है, एमसीक्यू नंबर 2 है। इसको हम लिख सकते हैं m is equal to k by n। k इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यानी इसमें k मुस्तकिल है। यहां पर इसको हम अगेन लिख सकते हैं mn is equal to k। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। 6 नंबर एमसीक्यू है जो 3.1 रिव्यू एक्सरसाइज से लिया गया है। 7 over 3 is equal to 21 by 9 दिन बाई कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इसको हम बाई कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसके लिए ठीक है। तो आपने कंपोनेंट डिवाइडेंड अल्टरनेंट और इसके साथ जो मीन प्रोपोर्शन जितनी भी प्रॉपर्टीज है इसके लिए आपने उसको सही तरह से समझना है। तो आपको यहाँ पर कंपोनेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये एमसीक्यू दिया गया है। कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो हम यहाँ पर 7 के साथ डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर को अपनी जगह पे अगेन लिखेंगे। इसी तरह हमने सेकंड रेशो को भी इसी तरह लिखना है, 21 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9। या हम इस तरह भी कर सकते हैं, 7 न्यूमरेटर है तो हम डिनोमिनेटर के साथ 7 प्लस 3 और इसी तरह 21 ओवर
21 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है इसी के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको सिंपल करें, 10/3 इज इक्वल टू 30/9, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 7 नंबर जो क्वेश्चन गिवन है, एमसीक्यू गिवन है, वो चैप्टर नंबर 1 से है। To apply the quadratic formula to the equation 2x square minus x is equal to 3, what are the values of a, b and c? यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करने की कोई जरूरत नहीं, हमने क्या करना है, इसी गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और ए बी सी की वैल्यूज को हमने यहाँ पर मालूम करना है। गिवन इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और ये +3 है तो इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें, सो -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -3। यहां पर चेक करें कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -3, यहां पर भी ऑप्शंस में गलती है, तो ये इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। 8 नंबर जो एमसीक्यू है वो यूनिट नंबर 2 से है। द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल if b² - 4ac is equal to 0, यानी इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब रियल और इक्वल होंगे, जब इस गिवन इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट ये 0 के इक्वल हो। एक यहां पर है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो उसमें 2 केसेस है, ग्रेटर देन 0 और वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसको हम रेशनल एंड अनइक्वल रूट्स कहेंगे। जब ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसको हम इररेशनल एंड अनइक्वल रूट्स कहेंगे, और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव हो तो उस सूरत में उसको हम इमेजिनरी एंड अनइक्वल कहेंगे। 9 नंबर जो एमसीक्यू है वो भी यूनिट नंबर 2 से है। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रोडक्ट इक्वल है 1 के। यहां पर आपने ओमेगा की वैल्यू को याद रखना है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को उसको यहां पर पुट करें, जब आप उसको सिंपल करेंगे तो आपको 1 ये वैल्यू मिलेगी। So 1 multiply omega square equal to omega cube equal to 1, इसको हमने आगे क्वेश्चंस में भी यूज करना है। 10 नंबर एमसीक्यू ये यूनिट नंबर 6 से है। इन अ सेट ऑफ डेटा 41, 43, 47, 51, 57, 52 एंड 59 मीडियन इज, ये डेटा गिवन है, इसमें हमने मीडियन को यानी वस्तानिया को मालूम करना है। जब भी हम किसी डेटा के मीडियन को मालूम करेंगे तो उससे पहले हमने उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया। अब हमने इसको काउंट करना है, अगर ये डेटा जो है, ये जो ऑब्जर्वेशंस है, अगर ये ऑड हो इसमें हमने लेना है मिडल वाली वैल्यू को। अगर डेटा ये इवन हो यानी 4 वैल्यूज हो, 6 हो, 8 हो, तो उसमें हमने मिडल वाली 2 वैल्यूज को जमा करके उसको 2 से डिवाइड करना है। तो यहां पर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसी वजह से मिडिल वैल्यू जो होगी वो इसकी मीडियन होगी। सो फर्स्ट 3 वैल्यूज को यहां पर स्किप करें, ये 3 वैल्यू भी स्किप करें, तो 51 इसकी मीडियन होगी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। 11 टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड आर ऑफ, रिव्यू एक्सरसाइज 10 एमसीक्यू नंबर 3 है। एक सर्कल है, उससे आउटसाइड एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इससे हमने 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है, यानी ये एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा, तो ऑप्शन बी इक्वल होंगे, यानी ये दोनों टेंजेंट्स ये इक्वल होंगे। 12 नंबर जो एमसीक्यू है ये यूनिट नंबर 5 से है। इफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन इफ इज ऑन टू फंक्शन, ए से बी में एक फंक्शन है जिसको हमने एफ का नाम दिया है, ये एफ यानी फंक्शन ऑन टू होगा जब इसी गिवन फंक्शन का रेंज ये सिड बी के बराबर हो। जब किसी फंक्शन की रेंज ये सिड बी के बराबर हो यानी सेकंड सेट के बराबर हो तो उस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। ये रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 एमसीक्यू नंबर 5 है। 13 π/6 रेडियंस आर इक्वल टू, π/6 रेडियन ये डिग्री में इक्वल है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, 6 को अपनी जगह पे लेके इसको सिंपल करें तो 30 डिग्री इसकी करेक्ट वैल्यू होगी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। यूनिट नंबर 4 से है। while resolving into partial fraction 1/x² - 1, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा आप यहां पर देख सकते हैं, x² - 1, इसको हम a² - b² के मुताबिक लिख सकते हैं x + 1 into x - 1, ये कन्वर्ट हो सकता है लीनियर फैक्टर्स में। तो ये गिवन एक्सप्रेशन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है,
इसका डिनोमिनेटर ये लीनियर फैक्टर यानी नॉन लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये केस नंबर फर्स्ट है, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। 14 नंबर एमसीक्यू है, 7:9 प्रोपोर्शनल टू x रेशो 27। इसको सिंपल करें, इंतहाई आसान है। मीन वैल्यू प्रोडक्ट इक्वल टू 9x, एक्सट्रीम वैल्यू प्रोडक्ट 7 मल्टीप्लाई 27। बोथ साइड को 9 से डिवाइड करें, इसको सिंपल करें, x की वैल्यू आपको मिलेगी 7 3 21। सो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यू है जो यूनिट नंबर 5 से है, a यूनियन b होल कंप्लीमेंट। a यूनियन b होल कंप्लीमेंट इक्वल है इन 4 ऑप्शंस में। ये है डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ में हम पढ़ चुके हैं, जब a यूनियन b होल कंप्लीमेंट हो तो ये इक्वल होगा a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। अगर a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट इक्वल होगा a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, यानी जब यहां पर यूनियन हो तो इसके राइट साइड में इंटरसेक्शन होगा, इसी तरह इंटरसेक्शन इसके राइट साइड में यूनियन होगा। ये दोनों लॉज आपने याद रखने हैं। सेक्शन बी में इस पर एक क्वेश्चन आया है, आपने इन दोनों लॉज को प्रूव करना है। वहां पर सेट्स गिवन है, यूनिवर्सल सेट भी गिवन है, ए बी सेट भी गिवन है, आपने इन दोनों लॉज को प्रूव करना है।